हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं मोशनल ईएमएफ। द ईएमएफ जनरेटेड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर व्हेन इट इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ। बट उसके पहले अपन देखने वाले हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो देखो यहाँ, स्ट्रेच द थंब एंड फर्स्ट टू फिंगर ऑफ आवर राइट हैंड। इफ फोर फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, thumb points the direction of motion of conductor, then central finger will give the direction of induced current. Central finger will give the direction of induced current. तो देखो यहाँ, cross indicate that the magnetic field is perpendicular and inward. Cross indicate that the magnetic field is perpendicular and inward. Consider a conductor of length L placed in a uniform magnetic field. Length of a conductor is perpendicular to the field. तो magnetic field है inward और length of conductor कैसा है? Perpendicular to the field. Suppose the conductor is moved towards right with a constant velocity v. Conductor moved towards right with a constant velocity v. Then according to Fleming right hand rule, EMF generated across the end or induced current flowing through circuit is given by फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि फोर फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, सपोज ये कंडक्टर ऑफ लेंथ एल जो है, ये अगर लेफ्ट जा रहा है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, ये लेफ्ट जा रहा है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि फोर फिंगर विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, ये तीनों क्या है? परपेंडिकुलर, तभी वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट फ्लो होगा। ओके, सपोज मैंने कहा कि कंडक्टर मूव हो रहा है इनवर्ड या आउटवर्ड, सो लेंथ ऑफ ए कंडक्टर कैसा है? पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, सो इन दैट केस कोई ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन क्या है? लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, ये तीनों क्या चाहिए? परपेंडिकुलर, तभी यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा। ओके, अब देखो यहाँ मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ। तो अभी अपन ने कहा the EMF generated across the end of conductor, the EMF generated across the end of conductor when it is moving in a magnetic field is called as motional EMF. अब देखो यहाँ, consider a conductor PQ of length L which is free to move is placed over a U-shaped conducting rail, placed in a uniform and time independent magnetic field, directed perpendicular to the plane and inward, अब देखो यहाँ, suppose a conductor of length L is moved towards left with a constant velocity v. तो जैसे इसको लेफ्ट लेके जाएंगे, the area enclosed by the rectangle PQRS will goes on decreasing. As area decreases, the magnetic flux linked with the closed circuit will goes on decreasing. और magnetic flux जैसे कम होता है, then according to Faraday's rule, induced EMF is generated and hence the current flows through the circuit in clockwise direction and direction of current is given by Fleming right hand rule. तो राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इस क्लोज लूप में करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आगे ध्यान में, तो फिर से एक बार, कंसिडर ए कंडक्टर PQ ऑफ लेंथ L विच इज फ्री टू मूव इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इस कंडक्टर PQ को कहाँ रखा है? ऑन ए यू शेप कंडक्टिंग रेल, और ये अरेंजमेंट का है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, टाइम इंडिपेंडेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड। अब जैसे कंडक्टर को मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, द एरिया इंक्लोज बाय द रेक्टेंगल विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। एरिया चेंज हुआ
तो वहां पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज लूप, एंड अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ वहां पे क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेटेड। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेंगे यहाँ पे, क्लॉकवाइज। ओके, अब देखो यहाँ, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ ए लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए लूप क्या रहेगा, फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए। कितना फ्लक्स लिंक हुआ क्लोज लूप के साथ, फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए, एरिया ऑफ द लूप इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, that is L into X, area equal to Lx. Then according to Faraday law, according to Faraday law, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी एल एक्स, सो यहाँ पे बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट इंटू डी एक्स बाई डी टी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी, डी एक्स बाई डी टी को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी वी। So this equation will give the EMF generated across the end of the conductor PQ. EMF generated across the end of the conductor PQ, and this EMF is called as motional EMF. This EMF is called as motional EMF. Okay. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी देखना है करंट इंड्यूस इन ए सर्किट। अब देखो यहाँ लेट PQ का रेजिस्टेंस है R, करंट इंड्यूस्ड इन ए क्लोज सर्किट, ठीक है। अब देखो यहां लेट R बी द रेजिस्टेंस ऑफ आर्म PQ, मूवेबल आर्म PQ का रेजिस्टेंस कितना है R, और यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि QR, RS और SP का रेजिस्टेंस क्या है, निग्लिजिबल। सो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट I इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF अपॉन R, करंट I इज इक्वल टू E बाय R, और इंड्यूस्ड EMF E इक्वल टू कितना रहेगा, BLV, इंड्यूस्ड EMF E इक्वल टू क्या रहेगा, BLV। सो करंट इंड्यूस्ड इन अ सर्किट, करंट इंड्यूस्ड इन ए सर्किट I इज इक्वल टू BLV अपॉन R, ठीक है। अब देखो यहां जैसे करंट फ्लो होगा, जैसे इसमें करंट फ्लो होगा, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी निकालना है फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूवेबल आर्म, फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूवेबल आर्म। तो देखो यहां जैसे करंट फ्लो होगा, जैसे करंट फ्लो होगा, सो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो फोर्स एक्टिंग ऑन ए साइड PQ निकालना है, फोर्स एक्टिंग ऑन मूवेबल आर्म। तो देखो यहाँ फोर्स F इक्वल टू B I L sin 90, फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूवेबल आर्म F इक्वल टू BIL sin 90। तो यहाँ पे देखो B, करंट I इज इक्वल टू BLV अपॉन R इंटू L। तो फोर्स एक्टिंग ऑन मूवेबल आर्म B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R, फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूवेबल आर्म क्या रहेगा, F इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। ये हो गया फोर्स एक्टिंग, और ये फोर्स का रहेगा टुवर्ड्स राइट, ये फोर्स का रहेगा टुवर्ड्स राइट, मतलब
इसको मूव करना है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको मूव करना है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट, देन एक्सटर्नल एजेंसी हैज टू अप्लाई फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब जितना फोर्स है उतना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टुवर्ड्स लेफ्ट टू मूव इट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब निकालेंगे पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, अब देखो यार इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स राइट और मुझे उसको मूव करना है टुवर्ड्स लेफ्ट विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सटर्नल एजेंसी हैज टू डू सम वर्क, तो कितना पावर डिलीवर करेंगे बाय एक्सटर्नल सोर्स, तो पावर डिलीवर्ड का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स क्या रहेगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो फोर्स है यहाँ पे बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर इंटू वेलोसिटी भी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, ये हो जाएगा पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल सोर्स टू मूव इट टुवर्ड्स लेफ्ट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। ठीक है, तो ये हो गया मोशनल ईएमएफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोशनल ईएमएफ के न्यूमेरिकल जो है वो MHT-CET, नीट या JEE सभी तरह के एग्जाम्स में पूछते हैं और ये 2-3 पॉइंट है एडिशनल पॉइंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चार्ज इंड्यूस एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो यार अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ the magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux. According to Faraday law, the magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux, and current induced in a circuit I is equal to E by R. Current I is equal to E by R. Now current is defined as the rate of flow of charge. Current is defined as a rate of flow of charge, so I is equal to dq by dt, और magnitude of induced EMF is equal to d phi by dt into R. E equal to d phi by dt into R. ये 1 upon dt cancel, so charge circulates through the coil. dq is equal to d phi by R. मतलब यहाँ पे देखो चार्ज सर्कुलेट थ्रू अ क्लोज सर्किट, ये किसके ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, एंड इट इज independent of rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux, that is d phi by dt. कितना चार्ज फ्लो होगा, सर्कुलेट होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये होगा एक फर्स्ट पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट। अभी कल के जो न्यूमेरिकल्स थे वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपने न्यूमेरिकल नंबर 5 तक देखे थे, अभी स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। एक कॉइल with average diameter 0.02 मीटर, सो रेडियस क्या रहेगा यहाँ पे, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.01 मीटर, इज प्लेस इन अ perpendicular to a magnetic field of 6000 Tesla, magnetic field of 6000 Tesla, if the induced EMF is 11 volt, induced EMF is 11 volt, when magnetic field is changed to 1000 Tesla, magnetic field
is changed to 1000 Tesla in 4 seconds. What is the number of turn in a coil? अब देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंजेस, तो यहाँ पे फार्मूला क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू एन ए इंटू डी बी बाई डी टी, बिकॉज बी चेंजेस विथ टाइम. सो ईएमएफ है 11 वोल्ट, नंबर ऑफ टर्न एन निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी. ठीक है, तो यहाँ पे ईएमएफ 11 वोल्ट, नंबर ऑफ टर्न एन, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 0.01 मतलब 10⁻⁻² का स्क्वायर, चेंज इन मैग्नेटिक इंडक्शन 6000 - 1000 दैट इज 5000 टेस्ला in 4 seconds. In 4 seconds. So number of turn n equal to 11 into 7 into 4, 11 into 7 into 4 upon 22 into 10⁻⁻4, 22 into 10⁻⁻4 into 5 into 10⁻3, 5 into 10⁻3. So number of turn n equal to 14 upon 5, 14 upon 5 into 10⁻⁻1, -1 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, +1. So 140 upon 5. So number of turns ये कितने हो जाएंगे, 28. नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, 28. ठीक है, लिख लो. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक कॉइल ऑफ मीन एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे एरिया कितना है, 500 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻4, दैट इज 5 into 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, 5 into 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, having 1000 turn, is held perpendicular to a uniform magnetic field of 0.4 gauss. Uniform magnetic field of 0.4 gauss. 1 gauss is equal to 10⁻⁻4 Tesla. 1 gauss is equal to 10⁻⁻4 Tesla. The coil is turned through 180 degree. तो देखो यार, इनिशियली प्लेन ऑफ ए कॉइल परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना रहेगा, 0 डिग्री. इट इज टर्न थ्रू 180 डिग्री इन टाइम 1/10 सेकेंड. और पूछा है कैलकुलेट द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ. अब देखो यहाँ इनिशियल फ्लक्स, फ्लक्स ∅1 इक्वल टू BA cos 0, इनिशियल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, फ्लक्स ∅ इक्वल टू BA cos 0. अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फ्लक्स ∅ इक्वल टू NBA cos 0 इक्वल टू 1. सो इनिशियल फ्लक्स लिंक होगा NBA व्हेन इट इज टर्न थ्रू 180 डिग्री. फाइनल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल NBA cos 180, फाइनल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल NBA cos 180, cos 180 -1, तो ये क्या रहेगा, -NBA. cos 180 -1 तो क्या रहेगा, -NBA. चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, change in magnetic flux d phi equal to ∅2 - ∅1. change in magnetic flux d phi equal to ∅2 - ∅1. तो ∅2 कहाँ है यहाँ, -NBA. सो चेंज कितना हो गया, -2 NBA. सो व्हेन कॉइल इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री, change in magnetic flux link with the coil -2 NBA. Now according to Faraday law, induced EMF E is equal to -d phi by dt.
EMF डेवलप अक्रॉस द एन E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। देखो यहाँ अगर मैंने सिंपली चेंज लिया होता, ठीक है, एक्चुअली जनरली क्या करते हैं, फाई टू माइनस फाई वन किया तब इक्वेशन क्या लेके E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ENBA अपॉन डी टी। सो EMF डेवलप when coil is rotated through 180 डिग्री twice ENBA अपॉन डी टी। ये MCQ के समय डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना। अब देखो यहाँ twice नंबर ऑफ टर्न दिया है यहाँ पे 1000, नंबर ऑफ टर्न 1000, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड 0.4 गॉज, दैट इज 0.4, या इसको ऐसा लिख सकेंगे 4 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है। एरिया 5 इंटू 10⁻⁻², इन टाइम dt इक्वल टू कितना है 1/10 सेकेंड, dt इक्वल टू 1/10 सेकेंड। तो देखो यहाँ 4 इंटू 5 20 इंटू 2 40 इंटू 10⁻, ये 3, ठीक है, और ये 10⁻⁻5 और -2 -7, और ये 10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻7 और +4 -3, या 0.04 वोल्ट। तो EMF डेवलप अक्रॉस द एवरेज इंड्यूस EMF इज इक्वल टू 0.04 वोल्ट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो कि इनिशियल फ्लक्स ENBA cos 0, फाइनल फ्लक्स ENBA cos 180 दैट इज माइनस NBA। चेंज मतलब क्या, फाई टू माइनस फाई वन, तो कितना आ गया माइनस ट्वाइस NBA। नाउ इंड्यूस EMF E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, Faraday Law and Lenz's law, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सो EMF इंड्यूस इज इक्वल टू ट्वाइस ENBA अपॉन डी टी, ठीक है। चलो लिख लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, that is 0.1 meter and 500 turn and resistance of 2 ohm is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of earth magnetic field, plane perpendicular to the horizontal component of earth magnetic field, मतलब इनिशियली थीटा कितना है 0। It is rotated about the vertical diameter through 180 degree. In 0.25 second. Find the EMF and current induced. Find the EMF and current induced, और horizontal component की वैल्यू है 3 into 10⁻⁻⁵, ठीक है। अभी अपन ने देखा था कि व्हेन कॉइल इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री EMF इंड्यूस इज इक्वल टू ट्वाइस ENBA अपॉन dt। व्हेन कॉइल रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री EMF डेवलप एवरेज इंड्यूस EMF इक्वल टू ट्वाइस ENBA अपॉन dt। तो देखो यहाँ ट्वाइस नंबर ऑफ टर्न है 500, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड BH दिया है 3 इंटू 10⁻⁻⁵, ट्वाइस ENB, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पायर स्क्वायर, रेडियस R है 0.1 का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1 का स्क्वायर, इन टाइम dt 0.25, या 25 इंटू 10⁻⁻², 25 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इंड्यूस EMF E इक्वल टू, तो 2 इंटू 20 40, 40 इंटू 3 120, ठीक है, 120 पाई, 120 पाई, और यहाँ पे 10⁻⁻⁵, 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻²,
अपॉन 10⁻²। तो ये कैंसिल हुआ, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो गया 112 पाई इंटू 10⁻⁴ होल्ट। 12 पाई इंटू 10⁻⁴ होल्ट, ये हो गया ईएमएफ डेवलप। अब करंट I इज इक्वल टू E बाय आर, करंट I इज इक्वल टू E बाय आर। तो ईएमएफ कितना डेवलप हुआ है 12 पाई इंटू 10⁻⁴, और रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल कितना है 2 ओम, विच इज इक्वल टू 6 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू इंटू 10⁻⁴। (18.84) इंटू 10⁻⁴, या 1.884 मिली एम्पियर विद द करंट सर्कुलेट थ्रू द कॉइल। ठीक है, चलो लिख लो। नेक्स्ट है नंबर 9, ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.02 टेस्ला। Somehow the radius of loop begin to decrease at a constant rate of 1 millimeter per second. Find the EMF induced in the loop. Find the EMF induced in the loop when the radius is 2 centimeter. Find the EMF induced when radius is 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो रेडियस चेंज हो रही है, मतलब एरिया चेंज होगा, तो यहाँ पे इंड्यूस EMF E इज इक्वल टू NB इंटू DA बाई dt। रेडियस चेंजेस मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंजेस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF E इक्वल टू NB इंटू DA बाई dt। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न दिया नहीं, मतलब कितना रहेगा 1। B डेरिवेटिव ऑफ, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना रहेगा पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू B, ये पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर 2r इंटू डेरिवेटिव ऑफ r dr बाई dt। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न दिया नहीं, मतलब n इक्वल टू 1 लेंगे। रेडियस चेंजेस मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंजेस, तो फार्मूला क्या रहेगा E इक्वल टू NB इंटू DA बाई dt। नंबर ऑफ टर्न n इक्वल टू 1, B एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कांस्टेंट, तो B पाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर 2r और डेरिवेटिव ऑफ r dr बाई dt। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B दिया है 0.02 टेस्ला, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻², 2 इंटू 10⁻⁻², पाई की वैल्यू 3.14, 2, रेडियस r दिया है 2 सेंटीमीटर, रेडियस r दिया है 2 सेंटीमीटर, और dr बाई dt दिया है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻7, 25.12 इंटू 10⁻⁻7 होल्ड, या 2.512 इंटू 10⁻⁻6 होल्ड, और 2.51 माइक्रो होल्ड विद EMF डेवलप। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। E इक्वल टू NB इंटू DA बाई dt, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, तो फाइनल आंसर मिला है 2.5 माइक्रो होल्ड। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे अपन मोशनल EMF के न्यूमेरिकल। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।